नमस्कार, सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चौहानी मलिक। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने खोए हुए सियासी आधार को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ खड़े और उत्तर प्रदेश में आरएलडी 25 लोकसभा सीटों पर 24 में चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है। सपा किसी भी सूरत में आरएलडी को इतने सीटें देने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में जयंत चौधरी और उनकी पार्टी ने अब प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव चलना शुरू कर दिया है। जयंत चौधरी ने यूपी में 9 विधायकों को बनाकर अब 24 में अपने सियासी आधार को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आरएलडी ने 15 साल पुराने रिकॉर्ड के आधार पर अपना टारगेट सेट किया है। ये वही चुनाव था जिसमें जयंत चौधरी की मथुरा लोकसभा सीट से सियासी लॉन्चिंग हुई थी और 2009 में आरएलडी ने 5 सीटें जीती थी, जिसमें से बागपत, मथुरा, बिजनौर, अमरोहा और हाथरस लोकसभा सीट शामिल थी। हालांकि आरएलडी ने यह चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था और बीजेपी को पश्चिमी यूपी में कोई फायदा नहीं मिल सका था, जबकि आरएलडी 3 सीटों से बढ़कर 5 सीटों पर पहुंच गई थी। बीजेपी पश्चिमी यूपी में सिर्फ मेरठ, गाजियाबाद सीट ही जीत सकी थी। आरएलडी एक बार फिर से 2009 वाले ही रिकॉर्ड हासिल करने की जुगत में है। इसके चलते ही सारा सियासी ताना बाना बुन रही है। आरएलडी 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश में है और आरएलडी ने पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, मथुरा, कैराना, मेरठ, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, बिजनौर और नगीना लोकसभा सीटें जो ऐसी है जिनको लेकर रणनीति तैयार की है। इन 1 दर्जन सीटों पर आरएलडी के कोर वोट बैंक जाट समुदाय की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है और मुस्लिम मतदाता भी अहम भूमिका है। इनमें से 3 लोकसभा सीटें विपक्षी दलों के पास है, जहां से बसपा के सांसद है। 2024 में बसपा के सांसद चुनाव लड़ेंगे या ये कहना मुश्किल है। ऐसे में जयंत चौधरी ने दलित नेता चंद्रशेखर के साथ मिलकर दलित जाट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। यूपी में जयंत चौधरी इंडिया का हिस्सा है, जिसमें सपा और कांग्रेस भी है। अखिलेश यादव यूपी में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके चलते उनके लिहाज से ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। आरएलडी ने जिस तरीके से सीटों की डिमांड रखी है उसे लेकर अखिलेश यादव सहमत होंगे ये कहना मुश्किल है। सपा सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी को इतनी सीटें देने के मूड में अखिलेश यादव नहीं है, जबकि आरएलडी भी कम सीटों पर इस बार राजी नहीं होने वाली। सपा पश्चिमी यूपी की पूरी सियासत को जयंत चौधरी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार मुस्लिम वोट अगर उनकी पकड़ से निकलकर आरएलडी के साथ चला गया तो उसे दोबारा से वापस लाना आसान नहीं होगा। इसलिए जयंत चौधरी को सपा उन्हीं सीटें दे रही है जो आरएलडी की पारिवारिक सीटें रही है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों की माने तो जयंत चौधरी लंबी सियासत करना चाहते हैं। इसके लिए भविष्य के नजरिए से अपना सियासी समीकरण बनाने में जुटे हैं। सपा के साथ उन्होंने वक्ती तौर के लिए गठबंधन रखा है ताकि मुस्लिम वोटों को विश्वास हासिल कर सके। इसके अलावा जयंत दलित और गुज्जर वोटर को भी अपने साथ जोड़ने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। दलित समुदाय वोटर्स के लिए आजाद पार्टी के चंद्रशेखर के साथ हाथ मिला रखा है, तो गुज्जर वोटर्स के लिए अपनी पार्टी के सजातीय नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। बिजनौर से आरएलडी के सांसद रहे संजय चौहान के बेटे चंदन चौहान को गुज्जर नेता के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। जयंत चौधरी अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सियासी नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उसी तरीके से राजनीतिक समीकरण भी बिठा रहे। ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का चयन 24 के चुनाव में लड़ने का किया है उसे देखें तो अमरोहा, बिजनौर, बागपत सीट पर उनका कब्जा रहा। मेरठ सीट पर आरएलडी हमेशा से दावा करती रही है। कैराना सीट पर भी आरएलडी अपना कब्जा जमा चुके हैं। तो 24 में जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी की नगीना सीट से चंद्रशेखर को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी करे, तो बिजनौर में और अमरोहा सीट पर गुज्जर समीकरण के कैंडिडेट उतारने की रणनीति में है। मेरठ से किसी मुस्लिम पर भी दाव खेलने की कोशिश जयंत चौधरी कर सकते हैं। सपा जयंत की इस गणित को समझ रही है, जिसके चलते उन्हें सियासी स्पेस बहुत नहीं देना चाहती। ऐसे में अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव कितना सफल होगा वो तो देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।